तो हेलो गाइज, आज हम करेंगे ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 2 जिसका नाम नाउन्स है। तो रेगुलर वीडियो नहीं आ पाती है क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं रहता एंड ऐसे भी गांव में हूँ तो दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। ठीक है, कहने का मतलब यही था। और चैप्टर 2 है, नाउन्स है, तो चलिए बिना टाइम पास के इसको शुरू कर लेते हैं। ठीक है, और काफ़ी लंबा चैप्टर है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ लंबे के चक्कर में आप छोड़ के मत जाइएगा क्योंकि अगर छोड़ते हैं तो काफ़ी कुछ मिस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बीच में स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो वाक्य हैं जो ऊपर दिए गए हैं, जो कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, है ना, तो आप देखते रहिएगा। तो देखिए, इन वाक्यों में रामू इज़ अ फार्मर। ठीक है, उसके बाद है द काउ गिव्स मिल्क, उसके बाद है इंडिया इज़ अ कंट्री। ठीक है, उसके बाद हाँ इंडिया इज़ अ कंट्री, उसके बाद देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, माई फादर बिलीव्स इन ऑनेस्टी, उसके बाद आई कैन नॉट फॉरगेट हिज काइंडनेस, है ना। तो ये 6 वाक्य दिए हुए हैं। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। उसके बाद कह रहा है, देख एक मिनट, उसके बाद क्या कह रहा है कि इन वाक्यों में आए शब्द रामू, फार्मर एंड फादर व्यक्तियों के नाम हैं, काऊ एक जानवर का नाम है, मिल्क बुक और टेबल वस्तु का नाम है, इंडिया और कंट्री स्थानों के नाम हैं, ऑनेस्टी और काइंडनेस विचार भाव के नाम हैं। ठीक है और दुनिया में ऐसे ही हजारों नाम हैं, ग्रामर की भाषा में इन्हें हम नाउन्स कहते हैं। देखिए, ये जो हम अभी 6 सेंटेंस देखे थे, अभी आप भी देखें 6 सेंटेंस देखें ना, तो जो 6 सेंटेंस देखें ना, तो उसमें यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है, देखिए डिफिनेशन द्वारा हम इसे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ डिफिनेशन दिया हुआ है, एक मिनट, देखिए यहाँ ना आपको डिफिनेशन दिया हुआ है, समझ लेते हैं डिफिनेशन द्वारा कि क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए, कह रहा है कि किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जो सेंटेंस हम लोग 6 बनाए थे उसमें व्यक्ति के भी नाम थे, जानवर के भी नाम थे, स्थान के भी नाम थे, वस्तु के भी नाम थे, विचार या भाव के भी नाम, विचार भाव मतलब ऑनेस्टी, काइंडनेस मतलब ईमानदारी, दयालुता, इसी को कहते हैं भाव और विचार, और जानवर, वस्तु, स्थान आप तो जानते ही हैं। तो उन 6 सेंटेंस में इनमें से कोई था, यानी व्यक्ति था, जानवर था, स्थान था, वस्तु था, विचार था, भाव था, तो इनमें से जो था वो क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, अगर इसे इंग्लिश में परिभाषित करें तो देखिए यहाँ दिया हुआ है, तो इंग्लिश में देखिए, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, ये इंग्लिश में डिफिनेशन है। आगे देखते हैं इसके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए अब आगे क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ दिया हुआ है काइंड ऑफ नाउन, नाउन के 5 भेद होते हैं। देखिए काइंड ऑफ द नाउन मतलब काइंड कह रहा हूँ, संज्ञा के प्रकार। ठीक है, तो नाउन के कितने भेद होते हैं, 5, इसे 5 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड है कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, फोर्थ है मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, 5 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो ये 5 जो क्या है नाउन के, देखिए नाउन का आप डिफिनेशन पढ़ लिए। अब नाउन के 5 पार्ट हैं, ठीक है, जो कि आपको नाम अभी बताया हूँ। तो चलिए अब इन एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं, चैप्टर थोड़ा लंबा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए आगे देखिए, फर्स्ट क्या था, फर्स्ट प्रॉपर नाउन था ना, अभी आप देखें फर्स्ट प्रॉपर नाउन था, तो इसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कहीं चलेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। तो देखिए क्या था, एक मिनट, प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा सा कलर कम कर लेते हैं। देखिए अब देखिए, किसी व्यक्ति, देखिए यहाँ किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर का अर्थ है वंस आउन, मतलब आप समझ रहे हैं कि प्रॉपर नाउन हम किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। देखिए अब आप बोलिएगा कि जो नाउन का डिफिनेशन था वो तो सेम ऐसा था। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ मैं, वहाँ जहाँ खास लिखा हुआ है, खास यानी किसी एक को, और यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ लिखा हुआ है कि वंस आउन मतलब किसी एक को, खास को बोला जाएगा, उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। अगर इसका इंग्लिश में परिभाषा देखें तो क्या होगा कि अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ द पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, मतलब पार्टिकुलर मतलब खास, तो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए नीचे निम्नलिखित सभी प्रॉपर नाउन्स हैं, क्या है, व्यक्ति के खास नाम, राम, श्याम, सीता। देखिए जैसे 10 बच्चे हैं, 10 के नाम अलग अलग है ना, तो आप नाम पकड़ेंगे
तो खास किसी आप एक बच्चे को बोलेंगे। चल ठीक है, नाम तो समझ लिए, अब आगे देखते हैं, है ना। तो देखिए आगे क्या है, आगे किसके नाम दिए हुए हैं, स्थानों के नाम दिए हुए हैं। तो देखिए स्थान में क्या है, स्थानों के खास नाम, पटना, दिल्ली, कोलकाता, एशिया, अफ्रीका, ईटीसी। क्योंकि देखिए इंडिया है, ठीक है, लेकिन इंडिया क्या है, एक देश है, ठीक है ना, इंडिया का देश है। तो इसमें इसके अंदर किसी खास एक शहर को बोला जा रहा है, पटना, दिल्ली, कोलकाता, एशिया, अफ्रीका, ठीक है, खास हो गया। अब जानवर हैं, जानवर तो बहुत सारे हैं, घोड़ा, बिल्ली, हाथी, हाथी कुछ भी हो, बहुत सारे जानवर हैं, ठीक है। अगर घोड़ा बोले तो घोड़ा भी एक नहीं है, घोड़ा भी बहुत सारा है, लेकिन घोड़े में से किसी खास घोड़े की बात हो तो प्रॉपर नाम कहलाएगा। जैसे देखिए लूसी, पूसी, टॉम, मोटी, चेतक, महाराजा प्रताप, प्रताप हॉर्स, मतलब क्या कह रहा है कि उसका घोड़ा जो है, कुछ बिल्ली लीजिए, उसका एकदम खास नाम रखा हुआ है, ठीक है। अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट दिया हुआ है पुस्तक ग्रंथि के खास नाम, ठीक है, पुस्तक ग्रंथि के खास नाम, जैसे द रामायण, द भागवत गीता, द कुरान, द बाइबल, द ब्लू अम्ब्रेला, ठीक है, ये सब पुस्तक के नाम है, जो खास पुस्तक के नाम है, ठीक है। नेक्स्ट भाषा पे दिया हुआ है, भाषाओं के खास नाम, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बंगाली और इंग्लिश और फ्रेंच। अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट भी दिया हुआ है पत्र पत्रिकाओं या समाचार पत्रों के खास नाम, मतलब फेमस खास नाम, मतलब आपको अभी समझाया हूँ। तो देखिए द इंडियन टुडे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, ये क्या है, जो न्यूज़पेपर हैं उनके नाम है। क्योंकि द हिंदुस्तान टाइम्स, देखिए ये रहा द हिंदुस्तान टाइम्स, तो ये नाम से क्या आता है, पेपर आता है ना, अलग अलग पेपर है, उसके नाम रखे हुए हैं कि ये पेपर द हिंदुस्तान टाइम्स का है, वो पेपर द इंडिया टुडे का है, इसलिए। अगर नेक्स्ट है तो पर्व त्योहार के खास नाम, जैसे होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस और बैसाखी, है ना। तो कुछ दिन पहले ही क्रिसमस क्या है आया था 25 तारीख को, तो आप देखिए, तो यही है पर्व त्योहार का खास नाम, होली, दीपावली। अगर आप पर्व कहते हैं तो बहुत सारे पर्व हैं, लेकिन पर्व का नाम पकड़ लिए तो क्या हो गया, वो प्रॉपर नाम हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे दिया हुआ है दिन और महीना का नाम, है ना। तो देखिए दिन और महीना का नाम, तो दिन में क्या हो गया, संडे, मंडे, महीने में जनवरी। अब ऐसे कहेंगे महीना, तो महीना तो 12 होता है, तो ऐसे थोड़ी पता चलेगा कि आप किस महीने को कह रहे हैं। अगर महीने का नाम रख दे जनवरी, फरवरी, तो पता लग जाए कि हाँ हम जनवरी और फरवरी महीने को कह रहे हैं। चैत, बैसाख, रमजान। और देखिए अब दिन कह दें तो दिन तो 7 दिन होते हैं ना, दिन 7 दिन होते हैं, लेकिन दिन के किसी एक नाम, जैसे संडे और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी हो, एक नाम का क्या हो गया, प्रॉपर नाम हो गया। अगर नेक्स्ट देखें तो वो है स्मारकों एवं भवन के खास नाम। देखिए द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट अगर कहते हैं तो ये खास एक नाम है, इंडिया में एक है, ठीक है, इंडिया के दिल्ली में है, लेकिन एक है ना, अकेला खास नाम, इसे सब जानते हैं। देखिए ताजमहल, ताजमहल भी सब जानते हैं, द जंतर मंतर भी, द गोल घर भी। अगर नेक्स्ट देखें तो नदियों, झीलों, महासागरों आदि के खास नाम, तो नदी में क्या आ गया, गंगा, गंगा सब जानते हैं, अकेली है ना गंगा, गंगा एक नदी है, अकेली है। यमुना भी अकेली है। ये क्या है, चिल, अब झील की बात कर रहा है तो चिल्का झील तो एक ही है ना, झील तो बहुत सारा है, लेकिन चिल्का झील तो एक है, द इंडियन ओशियन, ठीक है। आगे देखें, चलिए आगे देखते हैं। पहाड़ों, चोटियों, पठारों के खास नाम, जैसे माउंट एवरेस्ट, ठीक है। उसके बाद द हिमालय, द कैलाश, द प्लेट्यू ऑफ टाइबेट, ईटीसी, ठीक है। तो कहने का मतलब यही था कि जो खास नाम होते हैं उन्हीं को कहते हैं। थोड़ा सा एक और रह रहा है तो इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए उसके बाद क्या है, आकाशीय पिंडों, दिशाओं आदि के खास नाम, जैसे द अर्थ, द सन, द मून, ईस्ट, द वेस्ट। ये क्या है, प्रॉपर नाम है, क्योंकि वैसे भी ये क्या कहते देश में एक ही है, तो वैसे भी ये प्रॉपर होने नहीं थे, ठीक है। तो पिंडों, दिशाओं, दिशा तो आप जानते ही होंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और पिंड, द अर्थ, द सन, ये सब मून, ये क्या है, नेचुरल हैं, तो ये क्या हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए। अगर कॉमन नाउन की बात करें तो देखिए कॉमन नाउन किसे कहते हैं, इसे हम गौर कर लेते हैं इस पर। देखिए तो कॉमन नाउन, तो देखिए उसके बाद देखिए नाउन के कितने प्रकार थे, 5 प्रकार थे। कौन कौन, तो एक था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें से हम प्रॉपर नाउन पढ़ चुके हैं। अब आ चुके हैं हम किस में, कॉमन नाउन, जो कि नाउन का दूसरा पार्ट है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि कॉमन नाउन, जिस नाउन के किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। नाउन का अर्थ शेयर्ड बाय ऑल ऑफ द सेम ग्रुप। इसका मतलब देखिए क्या कह रहा है, उसमें प्रॉपर नाउन में क्या था, प्रॉपर नाउन में ये था कि किसी खास व्यक्ति, वस्तु को बोला जा रहा था, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान के वस्तु का बोध न होकर, यानी उसमें ऐसा नहीं है, कह रहा है कि न होकर पूरी जाति का बोध कराए। जैसे देखिए घोड़ा है, ठीक है, माना घोड़ा है, तो कितने घोड़े हैं, मैं घोड़ा बोला यानी दुनिया में जितने घोड़े हैं सारे आ गए, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है।
इसका इंग्लिश में अगर डिफिनेशन बोले तो क्या होगा, अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। तो देखिए कुछ इसके भी एग्जाम्पल हैं जो कि हम जल्दी से खत्म करेंगे क्योंकि चैप्टर अगर बहुत लंबी हो जाती है ना। तो चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है व्यक्तियों के सामान्य नाम, जैसे बॉय, गर्ल, मैन, वोमेन, टीचर। देखिए अगर बॉय की बात करें तो सारे लड़के, गर्ल मतलब सारी लड़कियां, मैन मतलब सारे आदमी, वोमेन मतलब सारे, और टीचर मतलब सभी शिक्षक, ऐसे इटीसी। ठीक है, अगर नहीं देखें तो संबंधियों के सामान्य नाम, जैसे मदर। तो दुनिया में बहुत से मदर हैं। देखिए मदर अगर एक लड़के की माता होती तो लेकिन सभी लड़के की माता है तो मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, ये सब क्या हो गए, संबंधियों के नाम, यानी ये बहुत सारे हैं। पिता, तो पिता तो बहुत सारे हैं ना दुनिया में। ठीक है, अगर नेक्स्ट देखें, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पशु पक्षी का है ना। तो देखिए पशु पक्षी कीट आदि सामान्य नाम, काऊ गाय यानी पूरी गाय, कैट बिल्ली, जितनी भी दुनिया में बिल्ली है उतनी, रेट मतलब चूहा, बहुत सारे चूहा, एंड चींटी जितनी है दुनिया में सबको बोला जा रहा है, क्रो क्रो मतलब कौवा जितने भी है, स्नेक जितने भी है सबको बोला जा रहा है। अगर नेक्स्ट देखा जाए तो देखिए स्थानों के नाम। ठीक है, स्थानों के नाम जैसे विलेज, गाँव, एक गाँव तो है नहीं, बहुत सारे गाँव है, यानी सारे गाँव को बोला जा रहा है। टाउन सभी, सिटी मतलब टाउन को, सिटी मतलब सभी शहर को, कंट्री मतलब सभी देश को। अब देखिए नेक्स्ट है फल फूल। तो देखिए फल फूल सब्जी आदि सामान्य नाम, जैसे मैंगो, आम, मतलब एक पेड़ भी अगर आप लेते हैं तो बहुत सारे आम होता है उसमें, तो सब आम यानी सारे आम। ठीक है, उसके बाद आगे भी है कुछ। ठीक है, इसको साइड में करते हैं। रोज़, टमाटोज, पोटैटो, ये सब आलू हैं, बहुत सारे आलू हैं जितने उगाए जाते हैं, सारे आलू की बात हो रहा है यहाँ। ठीक है, तो चलिए आगे देखें, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए उसके बाद है शारीरिक अंगों के सामान्य नाम है हेड, फुट, आइज, ईयर, हैंड, लेग, टूथ, टेल, नेल। अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो मतलब हमारा ही नहीं, जितने भी लड़के हैं, आँख नाक किसका होता है, सजीव के होते हैं ना, सजीव के। तो जितने भी सजीव हैं, तो नाक कहने का मतलब क्या है कि जितने भी सजीव हैं सबका नाक। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। उसके बाद चीज़ों वस्तुओं के सामान्य नाम, जैसे पेन, पेंसिल, बेंच, डेस्क, टेबल, चेयर, बस, ट्रेन, ईटीसी। मतलब ये जितने भी हैं दुनिया में, जितने भी हैं सबकी बात हो रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें कुछ दिया हुआ है, नोट्स पढ़ लेते हैं इसको। कह रहा है कि सीता, गीता और माला से खास लड़कियों का बोध होता है, अतः ये प्रॉपर नाउन है, परंतु गर्ल कहने से किसी खास लड़की बोध न होकर किसी भी लड़की का बोध होता है तो ये गर्ल एक कॉमन नाउन है। देखिए हम लोग ये पहले से भी जानते थे कि अगर किसी का नाम लेकर पुकारें तो क्या होगा, प्रॉपर नाउन, लेकिन लड़की कहें तो दुनिया की सारी लड़की हो जाएगी तो एक कॉमन नाउन होगा। ये तो हम पहले से जानते थे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। तो देखिए नेक्स्ट आ गए हम नाउन के तीसरे पार्ट पे, जो कि है कलेक्टिव नाउन। जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। देखिए इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे क्लास देखते हैं, क्लास में एक बच्चे तो होते नहीं, बहुत सारे बच्चे होते हैं। टीम मतलब दल। देखिए जैसे बैडमिंटन आप मुझे नहीं, कबड्डी का देखिए, कबड्डी में मुझे लगता है अप्रोक्स 11 प्लेयर्स होते हैं, तो वो एक टीम होते हैं ना, अपने में कितने होते हैं, 11 होते हैं, एक नहीं 11 होते हैं। भीड़ में एक आदमी थोड़ी होती है, बहुत कुछ भी की भीड़ हो सकती है, या तो फिर जानवर हो, आदमी हो, भीड़। झुंड भी भीड़ को कहते हैं। क्राउड मतलब भीड़। फैमिली मतलब परिवार में एक परिवार थोड़ी होगा, एक से अधिक होंगे। गुच्छा, अगर चाबी का गुच्छा लेते हैं या फिर अंगूर का गुच्छा तो बहुत सारे अंगूर होंगे। तो ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। मतलब कह रहा है कि जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तु के समूह हो, मतलब एक अंगूर हो लेकिन बहुत सारे अंगूर हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो कलेक्टिव नाउन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है ना। उसके बाद भी अगर कुछ एग्जाम्पल देखें तो आर्मी, सेना, एक सेना तो होता नहीं, मतलब आर्मी, सेना एक साथ होते हैं ना, सेना की बात कर रहे हैं, मतलब जितने सेना हैं वो। ठीक है, ये भीड़ में रहते हैं। समिति एक जन का तो होता नहीं है, बहुत जन का होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका कुछ दिया हुआ है, इसे भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है आर्मी कहने से सैनिकों के समूह का बोध होता है। देखिए मैंने अभी आपको बताया, क्राउड कहने से व्यक्तियों के समूह का बोध होता है। इसी प्रकार उपयुक्त अन्य शब्द भी किसी न किसी समूह का बोध कराते हैं, अतः वे कलेक्टिव नाउन है। नाउन के 4th नंबर पार्ट है। ठीक है, मटेरियल नाउन, जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है जिसे मापा तोला जाता है किंतु गिना नहीं जाता, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। देखिए ये तो बहुत ईजी है, इसे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा नहीं, ऐसे भी हम समझ के देखिए। द्रव्य पदार्थ जानते हैं, द्रव्य मतलब जो बह जाता है। ठीक है, उसे हम गिन तो सकते नहीं, लेकिन तौल जरूर सकते हैं कि 1 लीटर है, 2 लीटर है। और पदार्थ जैसे चावल, गेहूँ है, इसे गिन सकते हैं हम, लेकिन गिनने में ना, अगर 1 कट्टा आपको चावल दे दिया जाए तो दिन नहीं सालों लग जाएंगे, तो इसे गिना नहीं जाता, इसे क्या तौला जाता है, तो इसी को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, तो आगे इसके देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी दिए होंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल भी दे रखा है, तो हम एग्जाम्पल को देखें। जैसे पानी को हम क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, तौल सकते हैं। मिल्क भी, ऑयल भी, ये देखिए घी बह जाएगा, इसे हम तौलते हैं। शहद भी, मक्खन क्या है, पिघल जाता है, तो इसे हम तौल सकते हैं, गिन तो सकते नहीं है। वेट है गेहूँ को भी हम तौलते हैं। आटा, रोटी, धान, चावल, चना, दाल, नमक, चीनी, खली, ये सब क्या है, हम क्या करते हैं, तौलते हैं इन्हें।
ठीक है। तो ये क्या हो गया, मटेरियल नाउन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, समझ गए, ठीक है। तो अगर इसमें भी कुछ नोट, इसको पढ़ लेते हैं नोट्स को, ठीक है। वुड मटेरियल नाउन है क्योंकि लकड़ी को भी तोला जाता है, ठीक है, परंतु इससे निर्मित चेयर, टेबल, ब्रेंच, हाउस इत्यादि कॉमन नाउन है। देखिए कह रहा है कि जो लकड़ी है ना वो क्या है, मटेरियल नाउन है, इसे तोला जाता है, लेकिन इससे निर्मित मतलब लकड़ी से जो बना है, क्या बना है, चेयर बना है, मतलब कुर्सी, टेबल, बेंच, घर, ये सब बना है, ये कॉमन नाउन में आ जाएंगे, क्योंकि देखिए चेयर कहते हैं तो जितने भी चेयर हैं सबकी बात हो जाएगा यहाँ, ठीक है। और इसे चेयर जो कुर्सी है उसके तो गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करा है कि ब्रेड भी मटेरियल नाउन है। ब्रेड मतलब रोटी, समझ रहे हैं, रोटी, ठीक है। लेकिन अतः आप एक रोटी के लिए अ ब्रेड न लिखकर अ पीस ऑफ ब्रेड लिखें, है ना। तो आगे देखते हैं। देखिए उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि 5वां पार्ट है और लास्ट पार्ट है। उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिसे देखा छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। देखिए आप जैसे आप ऐसा कह रहे हैं कि कोई आदमी है, ठीक है, उसको आप कह रहे हैं कि वह ईमानदार है, तो जो ईमानदार आप शब्द यूज कर रहे हैं उस शब्द को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं, सिर्फ यू कैन फीलिंग, मतलब आप महसूस कर सकते हो कि वो क्या है, ईमानदार है, वो दयालु है। तो यहीं देखिए एग्जाम्पल देखिए, हार्डनेस मतलब कठोरता। आप देखिए जैसे कोई चीज़ है, कोई चीज़ नहीं, जैसे देखिए आप किसी के बारे में सोचते हैं कि वो क्या है, कठोर है, तो सोचते हैं, उसे छू नहीं सकते। कोमलता, कोमलता, ग्रेटनेस, बुद्धिमानी, स्वतंत्रता, जिसे छू नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, देख सकते हैं और देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। देख और छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं। तो हमने 5 पार्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है ना। तो देखिए 5 पार्ट हम पढ़ चुके हैं, अब एक्सरसाइज आ गया। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, ठीक है गाइस। तो एक्सरसाइज हम 1 कर लेते हैं, बाकी एक्सरसाइज 2, 3, 4 ये सब आप करना चाहते हैं तो एक काम करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब और वो जो घंटा का आइकन आएगा बगल में उसे भी दबा लीजिएगा, ताकि जब वीडियो में अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप आसानी से वीडियो देख सकें। तो देखिए इसमें जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि जो नाउन है उस पर गोला लगाने के लिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो इसे देखिए, जैसे द स्टूडेंट आर गोइंग टू स्कूल, स्टूडेंट्स, देखिए इसमें देखिए नाउन की बात कर रहा है कि जो नाउन है उसमें लगाइए, ये नहीं कह रहा है कि वो जो नाउन है उनका नाम लिखिए, कह रहा है कि जो नाउन है उसमें लगाइए। तो छात्र हैं, एक मिनट गाइस, तो ये जो छात्र हैं ये क्या है, व्यक्ति हैं, नाउन है। स्कूल है, ये क्या है, आप कह सकते हैं स्थान, वस्तु तो नहीं, स्थान कह सकते हैं स्कूल, ठीक है। पटना क्या है, एक शहर, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, तो स्थान हो गया। कैपिटल मतलब राजधानी, तो राजधानी क्या है, राजधानी स्थान ही तो होता है, बिहार भी एक स्थान है। सोनू क्या है, नाम है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को, तो सोनू क्या है, नाम है लेकिन एक व्यक्ति है, ठीक है। बुक मतलब वस्तु हो गया। रूम मतलब क्या हो गया, रूम, घर, किसी व्यक्ति, वस्तु आप मान सकते हैं, वस्तु मान सकते हैं, ठीक है। टी, चाय, चाय भी नाउन है ना, इसमें नाउन कह रहा है, नाउन का नाम नहीं। देखिए चाय, चाय कौन सा नाउन होगा, जो बह जाता है, मटेरियल नाउन। मिल्क, ये भी बह जाता है तो ये मटेरियल नाउन। फादर, देखिए फादर कौन सा नाउन है, फादर कॉमन नाउन है, क्योंकि पिता एक थोड़ी होते हैं, सबके पिता होते हैं, ये कॉमन नाउन है। ग्रामर, तो ग्रामर एक बुक का नाम है, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, तो वस्तु भी आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जब इसका नाम लिखने के कहेगा तो हम आगे कह रखा है तो हम इसे सॉल्व करेंगे, तब आपको मैं बता दूंगा। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो मैं जिस पे टिक मारूंगा वहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको। फर्स्ट प्रश्न है न्यू दिल्ली। देखिए न्यू दिल्ली क्या है, एक जगह का नाम है, तो ये जो न्यू दिल्ली है ना, ये क्या हो गया, एक नाउन हो गया, ठीक है। न्यू दिल्ली एक नाउन हो गया। उसके बाद कैपिटल, देखिए आप सेंटेंस कर रहे थे तो उसमें भी कैपिटल आया था और वो भी नाउन था, कैपिटल भी नाउन हो गया। ऑफ इंडिया, इंडिया क्या है, देश है, ये भी हो गया, ठीक है। इसको आप मिटा लीजिए, इसको हम सही से कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट प्रश्न में देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में, अरे सॉरी, तो इसमें भी देखें नेहरू जी, नेहरू जी क्या है, किसी खास व्यक्ति के नाम है, तो ये नाउन हो गया ना, ये जो नेहरू जी है ये तो नाउन हो गया। उसके बाद वाज अ ग्रेट, तो क्या ग्रेट नाउन नहीं होगा, ठीक है। लीडर, नेता, नेता क्या थे, एक आदमी थे, तो ये क्या हो गए, नाउन हो गए। उसके बाद ऑफ इंडिया, इंडिया क्या है, नाउन है। उसके बाद देखिए द काऊ, काऊ मतलब गाय, तो एक क्या कॉमन नाउन हो गया ना, काऊ मतलब गाय, दुनिया में जितने गाय, ये भी नाउन है। उसके बाद हैज़ 2 आइज, आँखें, क्या है, नाउन है। एंड अ टेल, पूंछ, पूंछ भी क्या है, नाउन ही है तो है, ठीक है ना। चलिए आगे देखें, पूंछ भी एक नाउन है। देयर इज अ स्नेक इन द वेल, है ना, तो देखिए स्नेक, स्नेक कौन सा नाउन है, सांप,
कॉमन नाउन है, ठीक है, ठीक है। इन द वेल, कुआं, ठीक है। तो कुआं आप वस्तु कह सकते हैं, स्थान कह सकते हैं, तो ये भी क्या है, एक नाउन है ना, नाउन है। तो द बॉयज, 5th नंबर क्या है, द बॉयज, लड़के, ये क्या हो जाएगा, नाउन है ये भी। लड़के क्या हैं, व्यक्ति ही तो हैं। एंड दी गर्ल्स, गर्ल्स भी क्या है, व्यक्ति ही हैं। रीडिंग बुक्स, बुक्स क्या है, एक मतलब किताब है, तो क्या है, वस्तु है ना। क्लास, क्लास कौन सा नाउन है आप बता सकते हैं, कलेक्टिव नाउन, झुंड, क्लास में कितने बच्चे होते हैं ना, बहुत सारे, ये भी एक नाउन है। उसके बाद देखिए द टीम, तो टीम क्या है, ये भी कलेक्टिव नाउन है। ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियाँ, ये भी नाउन है, ठीक है। इसमें बस जो नाउन है उसको गोला लगाना है। उसके बाद क्या है, मुंबई, मुंबई क्या है, एक स्थान का नाम है, तो ये भी नाउन ही हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है 7th नंबर, देयर इज अ गैंग, गैंग मतलब उसमें बहुत सारे कुछ भी होंगे ना, तो गैंग, गैंग ऑफ थिप्स, देखिए थिप्स की बात कर रहा है, तो इसमें जो चोर होंगे वो होंगे नाउन, ओके, है ना। तो आप गैंग को भी लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि गैंग भी बहुत सारे, किसी का भी गैंग हो सकता है, ठीक है। इन द हाउस, हाउस क्या है, एक स्थान है ना। उसके बाद दिस रिंग, रिंग अंगूठी भी एक नाउन है। क्या, कौन सी नाउन होगी, कॉमन होगी, रिंग अंगूठी, एक अंगूठी मतलब जितनी अंगूठी है सबकी बात हो रही है। मेड मतलब बनाना होता है। गोल्ड मतलब सोना, ठीक है, सोना भी क्या है, एक नाउन है, वस्तु आप कह सकते हैं, तो नाउन ही तो हुआ। द कॉफ़ी ना, मतलब गोल्ड कॉमन नाउन होगा। द कॉफ़ी, कॉफ़ी चाय, मटेरियल नाउन, ठीक है। इज़ कोल्ड, मतलब कोल्ड मतलब क्या होगा, ठंडा। तो इसमें आप देखिए कोल्ड मतलब ठंडा होता है, तो ठंडा ऐसा कोई नाउन तो था नहीं हमें, ठीक है। द कोल्ड, बस टी, चाय जो था वो नाउन था, कौन सा, मटेरियल नाउन तो था ही। हॉट मतलब गर्म, ठीक है, तो गर्म कोई नाउन नहीं था। उसके बाद है संडे इज द, देखिए संडे क्या है, एक दिन का नाम है, खास प्रॉपर नाउन। इज द लास्ट डे, दिन, लास्ट डे, दिन, दिन कौन सा नाउन है, लास्ट डे, डे की बात देखिए, इसमें लास्ट डे का बात कर रहा है, तो डे जो दिन है ना वो नाउन है, ठीक है। क्योंकि आप इसमें कॉमन नाउन इसको कह सकते हैं, क्योंकि दिन, तो दिन तो 7 दिन होते हैं ना, तो ये दिन की बात कर रहा है, तो कौन सा दिन ही नहीं पता, तो दिन मतलब सारे हो गए दिन, ठीक है। ऑफ द वीक, सप्ताह, ठीक है, तो सप्ताह भी नाउन है, ठीक है। उसके बाद देयर वाज अ ग्रेट फ्रेंडशिप, क्या, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप क्या हो गया, एक नाउन हो गया। उसके बाद देखिए आगे, आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगर मैं ऊपर करता हूँ तो ये मिट जाएगा, है ना। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं आगे देखता हूँ ना, चलिए आ गया, तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद है संडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक, तो संडे इसमें होगा, ठीक है, ये संडे होगा। उसके बाद डे होगा और वीक होगा, क्योंकि सप्ताह, सप्ताह को ले तो एक सप्ताह नहीं होता, बहुत सारे सप्ताह होते हैं। अगर ईयर्स मिले तो 52 वीक होते हैं, तो कौन सा वीक, ठीक है, तो वीक क्या हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। उसके बाद देयर वाज अ ग्रेट फ्रेंडशिप, तो देखिए फ्रेंडशिप क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। उसके बाद बिटवीन राम एंड श्याम प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि खास किसी नाम की बात हो रहा है। उसके बाद माई फादर, फादर क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। सेज हेल्थ इज वेल्थ, तो हेल्थ स्वस्थ कोई नाउन नहीं है, ठीक है। अगर हेल्थनेस वेल्थनेस होता तो हो जाता, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता, क्योंकि विचारधारा होती, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि माई टीचर, शिक्षक क्या है, कॉमन नाउन, सॉरी कॉमन नाउन है ना। उसके बाद अस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो फिजिक्स क्या है, देखिए फिजिक्स है वो क्या, एक सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट ही तो है, तो हम फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही ना, तो इस पर हम लगा सकते हैं, नाउन है। उसके बाद आई लिव एट नया टोला, नया टोला, तो ये क्या है, जगह का नाम है ना, तो इस ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। इन पटना बिहार, ये दो स्थान के नाम है ना। उसके बाद देयर इज अ, क्या लिखा हुआ है, नो वाटर इन द रिवर, तो पानी क्या हो गया, द्रव्य हो गया, मटेरियल नाउन। और रिवर भी नदी हो गया, तो रिवर में क्या होता है, पानी ही तो होता है, तो ये भी नाउन ही हो गया, ठीक है। या फिर रिवर को आप कह सकते हैं, स्थान कह सकते हैं, ठीक है। तो गाइज हमने एक्सरसाइज 1 कर लिया, ठीक है, और एक्सरसाइज 2 भी कल तक आ जाएगा ये, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज 2 का भी सोल्यूशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर रखे हैं फिर तो ठीक है, बेल आइकन अगर दबा रखे होंगे तो, नहीं जो आप अभी देख रहे हैं आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कल वीडियो एक्सरसाइज 2 का आ जाएगा। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि एक्सरसाइज का जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास जरूर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।